हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने जो सिक्स्थ है ना, हम करेंगे 8 का डिस्कशन, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने 7th है ना वो हमने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर 2 में देख चुका है। तो हम 7th बिना किसी देरी से हम 8 क्वेश्चन जो है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम का नंबर नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए इंडियन सिस्टम का एंड इंटरनेशनल सिस्टम का। देन उसके बाद आपसे सारे के सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं इंसर्ट कोमा। पहले आपको कोमा इंसर्ट करना पड़ेगा, सुटेबल्स एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको नंबर नेम करना है। आपको ध्यान होना चाहिए हमने इंडियन सिस्टम में क्या किया था, कोमा इंसर्ट हमने कैसे किया था। मान लो ये कोई वैल्यू है, इसमें हमने कोमा इंसर्ट कैसे किया था। हमने बोला था कि पहले 3 डिजिट छोड़ के आपको कोमा लगाना है, देन आफ्टर टू। तो 1 2 3 वैल्यू छोड़ के मैंने कोमा लगा दी, देन आफ्टर 2 वैल्यू छोड़ के मैंने कोमा लगा दी। पर अब हम ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं करेंगे। इंटरनेशनल में क्या करेंगे उसमें हम क्या कि पहले 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगाएंगे, देन आफ्टर थ्री इसमें हम 3 डिजिट छोड़ के क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। जैसे 1 2 3 1 2 3। तो ऐसे हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में क्या बोला है ना, इंसर्ट कोमा सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, मैं 1 बाय 1 सारे के सारे डिस्कशन करने वाला हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है एंड ऑफ द वीडियो आपको खुद से एक बार सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। जैसे कि हमने ये टेबल इससे पहले ही देख लिया था कि ये जो नंबर आपको गिवन है एंड ये जो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग गिवन है एंड देन इंटरनेशनल का आज हम बात करेंगे। 1 स्टैंड्स 100 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड 1 बिलियन। तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन था आपका ये रहा 89832081। इसको हम सबसे पहले कैसे करेंगे, आप इसको थोड़ा सा लार्ज में लिख लो एंड देन आपको जो समझने में बहुत ही आसानी होगी। और इसके ऊपर ज़रूर ये नंबर मतलब ये अकॉर्डिंग टू ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख लेना, ताकि जो बहुत ज़्यादा ईजी होगा इसका नंबर नेम करने में। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो आपको क्या करना है, मिलियन वाली वैल्यू को एक साथ एंड 1000 वाली वैल्यू को एक साथ एंड ये 100 वाली वैल्यू को एक साथ। तो कितना मिलियन है ये, 89 मिलियन एंड 832,000। 081 को हम क्या लिखते हैं, 081 को 81 ही बोलेंगे ना, तो क्या आएगा 81। अब देख सकते हो 89 मिलियन 832,081। देन उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर ये बी है ना, क्या बोला है 6543374। आपको पहले 3 वैल्यू छोड़ के क्या करना है, कोमा इंसर्ट करना है। जैसे मैंने 3 डिजिट छोड़ के मैंने कोमा लगा दिया, देन आफ्टर 3। इसके बाद ऊपर नेम लिख लेना 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। तो कितना मिलियन है, ये है 6,543,374। 1000 वाली वैल्यू को एक साथ लिखना एंड 100 वाली वैल्यू को एक साथ, मिलियन वाली वैल्यू को एक साथ। तो क्या आ जाएगा, सिंपली 6,543,374। देन इसके बाद का जो सम है ना वो क्या बोला है, वो है अब देखिए कि लिखा है 88976306। इसमें क्या करना है ना, हमें ऐसे फिर लिख लेना है सिंपली 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। मिलियन वाले को एक साथ क्या आ जाएगा 88,976,306। आप देख सकते हो 88,976,306। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है 986001। पहले 3 वैल्यू छोड़ के कोमा। ठीक है, यहाँ पे आप कोमा लगा लोगे। ठीक है, 986 3 बार 0, यहाँ पे एक और 0 आएगा। ठीक है, पहले 3 वैल्यू छोड़ के कोमा, देन आफ्टर 3 वैल्यू छोड़ के कोमा। कितना गया 9,86,000। ठीक है, नहीं 860,000 देन 1। अब 001 को आप ऐसे बोलोगे ना, अगर ये आपको HTO मतलब ये आपको दिया होगा 006 करके, तो आप इसको 6 ही काउंट करोगे ना। अगर इसके आगे V1 होता तब आप इसको 600 काउंट करते। अगर ये 0 पीछे आता है तो उसको आप क्या काउंट करोगे, 6 ही काउंट करोगे।
क्या आ गया 9,860,001 है ना। 001 को क्या काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे। इसके बाद जो है 90032045, अब फिर से सारा समय ऐसे करना है, पहले 3 डिजिट छोड़िए कमेंट स्टार्ट करना है, देन आफ्टर 3 इंटरनेशनल में हमें ऐसे करना है। अब देख लो 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 90 मिलियन। अब देखो 032, ये 1000 के प्लेस पे देखो क्या लिखा है, 1000 की जो 1000 यहाँ से यहाँ तक है ना, तो 032 लिखा है। अब 032 को आप क्या काउंट करोगे, 32 ही बोलोगे। अब ये थोड़ी ना लिखोगे 032, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे ना। 32 को आप क्या बोलोगे, सिंपली 32 बोलोगे, आगे 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आएगा, सिंपली 32,045। अब 045 है, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे 045, ऐसे नहीं बोलोगे, 45 ही बोलोगे ना। 0 इसके आगे लगा, पीछे लगा होता फिर हम काउंट करते हैं उसको, पर इसके आगे लगा है तो 45 ही लिखेंगे। तो ये था हमारा लास्ट सम। एक और है, लिखा है 4503,217। इसमें क्या करना है ना, आपको सबसे पहले फिर से कमेंट स्टार्ट करना है, देन ऊपर नंबर नेम करना है। तो ये कितना हो गया, 4,503,270। इसको आप देखो अच्छे से। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर जो था ना, वो हमारा था 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राइट द नंबर नेम्स एज न्यूमेरल्स। हमें जो नंबर नेम दिया है इसको हमें मैथ में कन्वर्ट करना है ना 1 2 के फॉर्म में, तो इसको हम देखते हैं फटाफट। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको भी हम देख लेते हैं। एंड जो इसका सोल्यूशन है वो मैं लेके आ गया हूँ। ये क्या बोला है ना, आप इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट है 7,54,000। ठीक है, आपको इसके करना कैसे है, ठीक है, इसको करने का बहुत ही इजी तरीका है। पहले आपको क्या करना है ना, अब इसका ना औकात देखो, इसका जो हैसियत है, इसकी हैसियत कहाँ तक है, इसकी हैसियत है लाख तक, वो भी 7 लाख तक। लिख लो 1 10 100,000 10,000 लाख है ना। इसकी लास्ट औकात है 7 लाख तक, मतलब लाख तक इसकी औकात है। तो देखो, अब देखो लाख पे क्या दिया, 7 लाख दिया है। अब 1000 पे देखो 44,000 बोला है। 44 मैंने 1000 की प्लेस पे मैंने क्या पुट करती है, मैंने पुट करती है 54,000 दिया था ना, 54। अब ये ना 100 पे कुछ दिया था, ना टेंस पे, ना वंस पे, तो इन तीनों की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। मुझे बस जिसकी वैल्यू गिवन थी उसकी वैल्यू पुट करना, बाकी सबके प्लेस पे क्या लगा देना, 0 लगा देना। हो गया ना 7,54,000 बन गया नहीं। अब चाहो तो कोमा भी इंसर्ट कर सकते हो ना, ये कोमा भी इंसर्ट, पहले 3 वैल्यू छोड़ के फिर 2 वैल्यू छोड़ के। इसके बाद क्या बोला है, अब देखो 9 करोड़, इसकी औकात कहाँ तक है, करोड़ तक है, वो भी 9 करोड़ तक। 53,74,523। अब देखो इसकी औकात तक लेके चलो, करोड़ तक पहले लिख लो। इसके बाद जो जो वैल्यू गिवन है इसमें पुट कर दो। अब मुझे 9 करोड़ दिया जाता है, मैं करोड़ की जगह पे 9 पुट कर दूंगा। मुझे दिया था 53 लाख, लाख की जगह पे मैं 53 पुट कर दूंगा। 1000 में दिया था मुझे 74,000, मैं 74,000 पुट करूँगा। एंड 100 टाइम्स वंस में मुझे गिवन था 523, मैं इसकी जगह पे ये पुट कर दूंगा। इसके बाद क्या बोला है, 647,000 है ना। तो ये देखो, ये हमेशा हमें देख के पता लग रहा है ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम है। 647,000, बस इसकी औकात देख लो। 1 10 100,000 10,000 एंड 100,000, तो 100,000 कितना था ये, 647। एंड देन इसके बाद 525 है ना, सिंपली है। डी क्या बोला है, 72,332,112 मिलियन। इसकी औकात कहाँ तक है, मिलियन तक है, तो मिलियन तक पहले बना लो। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, कितना था 72 मिलियन। मिलियन की जगह पे आप 72 पुट करो, एंड आप 1000 की जगह पे 332 एंड 100 टेंस वंस की जगह पे 112। तो ये ना बहुत ही ईजी सम था जो हमारा, जो ये ना डी था ना, इसके आगे भी मेरे ख्याल से, हाँ इसके आगे भी है। अब देखो इस क्या बोला है, 58 मिलियन औकात इसकी कहाँ तक है, मिलियन तक है। अब मिलियन तक पहले लिख लो, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन है ना। 58 बोला था, 58 मिलियन बोला था, मिलियन की जगह पे मैंने पुट कर दी। अब 423,000, 1000 की जगह पे आप ना, तो 1000 के प्लेस पे 423 पुट कर लो। एंड 100 टाइम्स 1 की जगह पे अब 202 लिखा है, 202 आ गया। इसके बाद क्या बोला है, 23,30,010 है ना। औकात देखो कहाँ तक है, 23 लाख तक है, लाख तक लिख लो। अब वैल्यू पुट करना है, बस कुछ नहीं, 23 पुट कर देना लाख की जगह पे, 30,000 1000 की जगह पे 30 पुट कर लो। अब इसके बाद बोला 10। अब ऐसे तो नहीं करोगे ना, अगर मुझे STO 100 टेंस वंस पे मुझे 10 पुट करना, ऐसे तो 10 पुट नहीं करोगे ना। अगर इसके आगे एक और 0 लगा हुआ तो ये 100 बन जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 0 1 0, क्योंकि इसको हम 10 ही बोलेंगे, इसके तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आगे वाले की वैल्यू है, तो क्या है 10 है ना।
फिर क्या आ जाएगा, आप ऐसे करके कर सकते हो, 10 आ जाएगा, है ना। इसके बाद क्या बोला है, हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर आर दिया। इसको करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको पहले लिखना है ना कि जो लिखना है वो लिखना है, पहले आप लिख लेना कि मतलब ग्रेटेस्ट आपको लिखना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट ना जो 8 क्या क्वेश्चन क्या बोला है, 8 डिजिट बोला है ना। आप क्या करना, पहले ग्रेटेस्ट 8 डिजिट लिख लेना, देन स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 7 डिजिट, देन उन दोनों को माइनस कर देना। अब मैं लिख सकता हूँ ना ग्रेटेस्ट, वीडियो लेंथी हो जाएगी, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर ना, तो 9 से स्टार्ट होता है ना, 9 1 2 3 4 5 6 7 8, देन ग्रेटेस्ट क्या करोगे, ग्रेटेस्ट कौन सा डिजिट, 7 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों का सिंपली आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 माइनस कर दोगे ना, 0 0 0 0 0 0 0 9 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी था। एंड इसके बाद हम क्या करने वाले, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दिखा देता हूँ, सब में ना आप देखो क्या करना है, मैं एक समझा देता हूँ, बाकी सब आप खुद से कर सकते हो। इन सब में 10 आएगा, पर कैसे 10 आएगा पता है, लिखा है 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। अब बताओ 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 लाख में मुझे पता है कितने जीरो होते हैं, 1 लाख में ना हमेशा 5 जीरो होते हैं, 2 3 4 5, 1 10 100,000 10,000 लाख, है ना। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। अब लिखा है 10,000, अब 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 10,000 यहीं तक हो रहा है ना, 1 के बाद कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैंसिल करोगे तो ऊपर कितना 10 ही बचेगा ना, 10 ही बचेगा। तो सारा आपको कुछ नहीं करना है, दोनों में से डिवाइड करना है, सब में क्या आएगा 10 आएगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 फुल ही कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम